संदेश दोहराते हैं जो कि भगवत गीता में भगवान ने दिया, और कभी ना भूलें भगवान का संदेश जो भगवत गीता में जो प्राप्त होता है वो कभी नहीं भूलना है, किसी भी समय नहीं भूलना है। चाहे विवाह का अवसर हो और चाहे जन्म का अवसर हो और चाहे सुख का अवसर हो, चाहे दुख का अवसर हो, हर्ष का अवसर हो, शोक का अवसर हो, हर अवसर पर भगवान ने जो संदेश दिया वो हमें दोहराना है, हमेशा दोहराना है। क्योंकि जिस समय युद्ध हो रहा था तो युद्ध के अवसर पर भी भगवान ने वो संदेश दिया। सबसे ज़्यादा आवश्यक यही है जो भगवान का संदेश है। भगवान कहते हैं गीता में, माम उपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम शाश्वतम। ये स्थान दुख का है, दुख भोगने का स्थान है, ये सुख भोगने का स्थान नहीं है। अभी हम सोच रहे हैं कि सुख है, हाँ हमारा जो है ये सब कार्यक्रम चल रहा है, बड़ा जो है ये हर्ष का जो अवसर है, परंतु भगवान जब कहते हैं दुःखालयम अशाश्वतम तो ये दुख का स्थान ही है, तो इसको कभी नहीं भूलना। और अगर हम भूल जाते हैं इसको कि दुख का स्थान है और सुख मानने लगते हैं तो फिर वहीं पर फिर निराशा होती है और धक्का लगता है, दिमाग को धक्का लगता है और सदमा होता है और कई प्रकार के फिर मानसिक जो है आघात लगते हैं। तो दुःखालयम अशाश्वतम, तो हमारा ये घर नहीं है, हमें अपने घर जाना है। तो अभी हमारी जो भावना है वो यही है कि भाई ये हमारा घर है, ये हमारा परिवार है, ये हमारा समाज है, ये हमारे पुत्र हैं, ये हमारे संबंधी हैं। तो कई प्रकार के जो है अपने संबंध बनाए और बनते जाते हैं और नए नए संबंध बनते जाते हैं और परिवार एकदम बड़ा होता जा रहा है। लेकिन भूलें नहीं कि हमारा एकमात्र जो उद्देश्य है इस संसार को छोड़ करके जाना और दोबारा वापस नहीं आना। ये भौतिक संसार है, ये दुःखालयम अशाश्वतम है, इसमें बिल्कुल नहीं आना है। तो भगवान कहते हैं नाप्नुवन्ति, वो नहीं आते हैं इस भौतिक संसार में, नहीं आते। वो महात्मा हैं, जो महात्मा होते हैं वो इस भौतिक संसार की चर्चा नहीं करते हैं कि संसार में कितना हमें सुख मिला, हमने कितना सुख भोगा, हम कितने सुखी हैं और सुख मिलता रहेगा और जो है सब कुछ अच्छा चल रहा है और सब कुछ अच्छा चलता रहेगा। तो यही जो है मतलब हमारे विचार जो है मतलब बने रहते हैं। परंतु भगवान कहते हैं महात्मा जो होते हैं वो इस संसार को दुख का स्थान मानते हैं। दुःखालम अशाश्वतम, और अशाश्वतम ये सब कुछ अशाश्वत है। जो कुछ भी जो हमें अवसर मिल रहे हैं, सुख के अवसर हैं, हर्ष के अवसर हैं, अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्माना, नहीं आते इस भौतिक संसार में, नहीं आते। जो वैकुंठ धाम है तो वैकुंठ धाम की प्राप्ति, तो वो जो है भगवद गीता की जो शिक्षा है वो शिक्षा कहीं नहीं मिलती। आज के जो है किसी भी समाज में या किसी भी संस्था में, किसी भी विद्यालय, शिक्षालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, कहीं पर भी ये सूचना नहीं मिलती कि एक ऐसा स्थान है जहाँ की जन्म मरण और बुढ़ापा बीमारी का कोई कष्ट नहीं है और शरीर हमको जो प्राप्त होता है वो ऐसा शरीर प्राप्त होता है। तो ये सूचना भी कहीं नहीं मिलती है। जो आज की शिक्षा है वो यही है, अगर शरीर है तो जन्म मरण बुढ़ापा बीमारी ये नेचुरल, लोग सोचते हैं कि ये तो नेचुरल है कि जन्म हुआ तो बुढ़ापा भी होगा, बीमारी भी होगी और जो है मृत्यु होगी। परंतु भगवान जो गीता में बतलाते हैं एक ऐसा भी शरीर प्राप्त होता है जिसमें ना तो जन्म होता है, ना बुढ़ापा, ना बीमारी और ना मृत्यु। और ऐसा जो आध्यात्मिक शरीर है वो हमें जो है प्राप्त होता है जब कृष्ण भावना भावित हम होते हैं और कृष्ण भावनामृत को जगा लेते हैं, तो हमें जो है फिर ऐसा शरीर प्राप्त होता है। और यही जो है संसिद्धिम परमाम गता, ये सबसे बड़ी सिद्धि है। तो इस मनुष्य जीवन की जो सबसे बड़ी सफलता है वो ये है कि ऐसा शरीर हमें प्राप्त हो। और अगर ऐसा शरीर नहीं प्राप्त हुआ तो बार बार फिर
क्या है, ये कष्ट भोगने पड़ते हैं। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। तो बार बार जन्म और बार बार मरण और बार बार माता के गर्भ में शयन। यही संसार है बहुत दुस्तार है। ये जो संसार है ये बहुत दुस्तार है। दुस्तारे का मतलब है कि इससे आप अपने प्रयास से कभी भी छूट नहीं सकते। इस संसार बंधन से, जन्म मरण के बंधन से अपने प्रयास के द्वारा आप नहीं छूट सकते। बहुत दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। तो इसके लिए हमें मुरारी की कृपा चाहिए। और कैसी कृपा चाहिए? अपार कृपा। भगवान की कृपा चाहिए और अपार कृपा चाहिए। थोड़ी कृपा से नहीं होगा। तो भगवान जो है कृपा के समुद्र हैं और भगवान अपनी अपार कृपा हमें दे सकते हैं और उसके कारण हम जो है इस संसार बंधन से छूट सकते हैं। तो ये जो है हमारा संदेश है। ये संदेश दिन रात हम लोग सुनते हैं, सुनाते हैं और ये संदेश हर प्रकार के अवसर पर, चाहे हर्ष का अवसर हो, चाहे शोक का अवसर हो, चाहे किसी का जन्म हो, चाहे किसी का मरण हो, हर अवसर पर भगवान का जो संदेश है ये नित्य नवीन है, नित्य नया है। इसमें कुछ भी जो है परिवर्तन नहीं होता। ये ज्यों का त्यों बना रहता है। इसको हम दोहराते हैं और ये हमेशा नया बना रहता है। धन्यवाद। हरे कृष्णा।